नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो भाई सैनिक स्कूल का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आपको आपके मार्क्स भी पता चल गए होंगे और एनटीए ने पूरा लिस्ट भी जारी कर दिया है जिसमें सिक्स्थ और नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं रैंक के हिसाब से और आपके स्टेट और कैटेगरी के हिसाब से। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि सर मार्क्स तो हमें पता चल गए, क्या हमारा एडमिशन कंफर्म है? क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा? क्या हम 270 ला रहे हैं तो क्या हम सेफ हैं? क्या हम 230 लेके आ रहे हैं तो सेफ हैं या 280 पे सेफ हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स आपके आपके सेफ रहेंगे कि भाई इतने पे मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो जाऊं। स्टेट का इसमें फर्क होता है, कैटेगरी का इसमें फर्क होता है और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पास एक पूरी लिस्ट है जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका रैंक कौन सा है और आपसे ऊपर आपके स्टेट के आपकी कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने जो भरा है वो अपना ही होम स्टेट भरा है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपना स्कोर कार्ड नहीं किया है तो भाई स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे और एनटीए की वेबसाइट से आपको ये पूरी लिस्ट दिख जाएगी। नाइन्थ क्लास में मैं अलग से एक वीडियो नाइन्थ के लिए भी लेके आऊंगा कि नाइन्थ क्लास में कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए सिक्स्थ के लिए भी लेके आऊंगा कि सिक्स्थ क्लास में कितने पे हो जाएगा। तो आज मेनली अभी ये जो वीडियो रहेगी ये सिक्स्थ क्लास के लिए है कि सिक्स्थ में आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो आपके सामने ये पूरी लिस्ट है जिसमें आपका सारा डेटा है और काफ़ी सारी डिटेल इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। भले वो कैटेगरी हो या वो डोमिसाइल हो या मार्क्स हो या रैंक हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहली एक चीज़ इसमें जो दे रखी है, जो बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि सर हमारा क्वालिफाइड लिखा आ रहा है तो क्या हमारा एडमिशन हो गया? तो ऐसा नहीं है। अगर मैं इस लिस्ट को नीचे तक ले जाऊं तो सभी का क्वालिफाइड लिखा आ रहा है। मैंने ये जो डेटा अलग से किया है लगभग उन्हीं बच्चों का किया है जिनके 230 240 के करीब मार्क्स आ रहे हैं, उनका मैंने अलग से ये शीट बना के रखी है। तो कितनी रैंक तक आपका हो जाना है? तो सवाल क्या है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा? सबसे पहला सवाल जो है, ठीक है जी, कि सेफ स्कोर सर क्या रहने वाला है। दूसरा, रैंक कहां तक आपको लगता है कि सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाएगा? कहां तक आपको लगता है कि जो नए सैनिक स्कूल हैं वो मिल जाएंगे? तो न्यू सैनिक स्कूल और आपके ओल्ड सैनिक स्कूल कितनी रैंक तक मिल जाने वाले हैं ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जो लिस्ट है इसमें आपका रैंक आपको पता चल जाएगा, मार्क्स आपको ऑलरेडी पता चल चुके हैं। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं स्कोर का बता देता हूं, स्कोर कितना सेफ रहेगा। पहले मैं वो बच्चे लेता हूं जिनका स्कोर आया है 270 से प्लस, ठीक है, एक ऐसा स्कोर जो बिल्कुल सेफ माना जाता है। 270 से प्लस अगर मैं बात करूं संख्या की, तो ये कितने बच्चों का रहा है? ये रहा है लगभग 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 अगर मैं आपको दिखाऊं तो 270 या 270 प्लस जो बच्चे रहे हैं वो रहे हैं कुल मिला के आपके ये हैं, ठीक है, कुल मिला के लगभग लगभग 2000 से 2100 बच्चे हम मान के चलते हैं, ठीक है। 2100 जो बच्चे हैं वो रहे हैं 270 प्लस, ठीक है। 270 प्लस है 2100 बच्चे। अब क्या क्या फैक्टर हैं जो आपके इसमें मैटर करते हैं? सबसे पहला फैक्टर ये मैटर करता है आपका स्टेट, ठीक है जी। आपका स्टेट बहुत मैटर करेगा क्योंकि 270 प्लस ये 2100 बच्चे जो हैं, ज्यादातर के स्टेट आपको क्या देखने वाले हैं? ज्यादातर के स्टेट आपको देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। ज्यादातर सबसे ज्यादा जो दो स्टेट दिखेंगे वो दिखेंगे आपको उत्तर प्रदेश और बिहार। सबसे ज्यादा जो रहेंगे वो यूपी और बिहार रहेगा, ठीक है। तो ये दो स्टेट है यानी कि इनके बहुत सारे बच्चे रहेंगे। तो एक प्रॉब्लम जो आ सकती है वो यूपी और बिहार में जो होम स्टेट है उसके लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा जा सकती है।
ठीक है। तो यूपी बिहार के होम स्टेट के लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा जा सकती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप यूपी से हैं या बिहार से हैं तो अभी आपके लिए सेफ जो स्कोर है वो 270 कम से कम चाहिए आपको पहली या दूसरी कट ऑफ के लिए। ठीक है जी। अब बाकी के राज्यों की अगर मैं बात करूं तो बाकी के राज्यों का चलो मैं 260 से नीचे वाला डेटा एक बार देख लेता हूं। 260 से के 270 से 260 कितने बच्चों के लगभग लगभग बन रहे हैं, तो ये मैं आपको बताऊं तो लगभग लगभग 2000 बच्चे और जोड़ लीजिए। ठीक है, 2000 बच्चे और आपको जोड़ लेने हैं। तो मैंने 2000 बच्चे और ऐसे हैं जिनके 260 से 270 के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि 4000 टोटल बच्चे हो गए और लगभग हमारे पास सीटें जो हैं वो लगभग लगभग कितनी हैं, 2500 के करीब लगभग सीटें हैं। तो ये तो मैं ओल्ड सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं। यानी ओल्ड सैनिक स्कूल में अगर आपकी कैटेगरी है जनरल, ठीक है, आपकी कैटेगरी जनरल है या आपकी कैटेगरी डिफेंस है, ज्यादा फर्क उनमें रहता नहीं, तो आपका 260 नंबर आना बेहद जरूरी है अगर आप किसी अच्छे स्कूल को चाहते हैं कि मुझे ठीक ठाक स्कूल मिल जाए और मैं जनरली यूपी से, बिहार से, हरियाणा से या फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, मैं इन राज्यों से हूं तो मेरे को कम से कम 260 प्लस चाहिए। तो इन राज्य वालों के लिए 260 प्लस क्या है कि इतने मार्क्स सेफ है। ठीक है, यानी 260 नंबर। अब सर 4000 बच्चे हैं और भी राज्यों के बच्चे हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे फैक्टर और भी काम करेंगे। तो सेफ स्कोर अभी मैं जो बता रहा हूं शुरुआती कट ऑफ के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए मैं केवल जनरल का बता रहा हूं, बाकी कैटेगरीज में काफी कम चला जाता है। 260 आपको सेफ है। अगर 260 आपके हैं तो आपको उम्मीद है कि कोई ना कोई ओल्ड सैनिक स्कूल मिल जाएगा। क्या सर 250 पे नहीं मिलेगा? चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो कम से कम इतने वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है। अभी भी बिहार से जो है पिछली बार 270 पे भी नहीं हुआ था, तो बिहार और यूपी से थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। बाकी कैटेगरीज की बात करो तो उनके चांसेस हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके एडमिशन को थोड़ा सा मजबूत बनाते हैं? पहला फैक्टर है आरएमएस का। लगभग लगभग 300 बच्चों ने आरएमएस ज्वाइन किया। ठीक है, 300 स्टूडेंट ने आरएमएस ज्वाइन किया। ये 300 ज्यादातर वो बच्चे थे जो सैनिक में ठीक ठाक नंबर लाए हैं। ठीक है, ये वो थे जो सैनिक में ठीक ठाक लेके आए। यानी कि अगर मैं इन 300 को कम कर दूं तो आपकी जो संख्या है 4000, क्योंकि ज्यादातर का मैं देख लूं तो 4000 के आपकी संख्या हो जाएगी 3700। यानी कि 300 जो आरएमएस में है वो आरएमएस ही चूज करेंगे, वो जनरली सैनिक स्कूल चूज नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है नवोदय के लिए भी ऑप्ट कर लिया हो कि भाई हमें बाहर के स्कूल मिलने से अच्छा है। अब एक होता है होम और अदर स्टेट का पंगा। ठीक है जी, होम और अदर स्टेट का पंगा। सपोज करिए कि हमारे नंबर बैठ रहे हैं 280, लेकिन हमारा अपने स्टेट में ना आके नॉर्थ ईस्ट में कहीं पहुंच गया, साउथ में कहीं पहुंच गया, तो अदर स्टेट के कारण भी कुछ बच्चे अपना एडमिशन नहीं कराते। ठीक है, तो कुछ बच्चे अगर आरएमएस चले जाएंगे, कुछ बच्चे होम स्टेट में चाहते हैं, अदर में नहीं चाहते। ठीक है जी, कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, हमें आरआईएमसी की तैयारी करनी है और हमें सैनिक में नहीं जाना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए केवल 260 नहीं, उससे कम पे भी आपके एडमिशन के चांसेस होंगे, क्योंकि कुछ आरआईएमसी के लिए, कुछ अदर स्टेट के, होम स्टेट के भाई झंझट में फंस जाते हैं। कुछ बच्चों के लिए आरएमएस सेलेक्ट हो जाते हैं। एक और फैक्टर अब होता है, बहुत सारे बच्चे 6th पास कर चुके हैं। ठीक है, एक ये फैक्टर भी है जिससे आपके चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि कोई टॉपर है, 280 नंबर आ रहे हैं, 6th पास कर चुका है ऑलरेडी, पेरेंट्स नहीं चाहते कि एक साल बर्बाद हो जाए, तो वो क्या करेंगे, आपका भाई जो एडमिशन है वो सैनिक स्कूल में नहीं कराएंगे, भले उन्हें अच्छा सैनिक स्कूल मिल रहा हो। एक और क्या होता है टॉपर्स के साथ, जिनके भी नंबर 280 प्लस हैं। कितने के 280 प्लस हैं तो मैं आपको दिखा दूं। 280 प्लस जिनके भी हैं उनका ऑब्सेशन है सबका घोड़ा खाल। ठीक है जी, ये जो घोड़ा खाल ऑब्सेशन होता है कि भाई अगर मिल गया तो घोड़ा खाल, नहीं तो हमें जाना ही नहीं है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि बच्चों का एक रहता है, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का, कि हमें चाहिए घोड़ा खाल। ठीक है, तो घोड़ा खाल 280 वाले तो भरेंगे ही भरेंगे।
लगभग 650 बच्चे ऐसे हैं जो घोड़ा खाल के चक्कर में कि भैया घोड़ा खाल मिलेगा तो हम जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। तो कम से कम आप 500 ऐसे बच्चे समझ लो टोटल में जिनको जाना ही घोड़ा खाल है, बाकी और कहीं वो जाना ही नहीं चाहते। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं 4000 बच्चों को टॉप के लेके चल रहा हूं तो 4000 में से आपके आधे बच्चे इन सारे फैक्टर्स का शिकार हो जाने, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वो सबसे कम सैनिक में एडमिशन लेते हैं, ये ध्यान रखना। सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते कौन है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा अगर सैनिक में एडमिशन बच्चे लेंगे तो वो कौन से लेंगे? जिनका स्कोर आ रहा है 260 से लेके 280 के करीब, सबसे ज्यादा बच्चे अगर लेंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं बचता। ज्यादातर का आरएमएस नहीं हुआ होगा, ज्यादातर बच्चों का भाई लगता है कि अब लास्ट चांस है, अब कहीं नहीं हुआ तो आगे क्या करें, इससे आगे बढ़ना भी क्या है, इससे आगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको भी ये लगेगा कि इससे आगे हम और कितना अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये वो स्कोर है जिसमें सैनिक में सबसे ज्यादा एडमिशन बच्चा लेता है। ठीक है, तो 260 प्लस आपके हैं तो आपका एडमिशन, भाई भगवान ने चाहा अगर आप यूपी बिहार से नहीं है, खासकर बिहार से नहीं है, तो आपका एडमिशन कंफर्म। अब यूपी के लिए भी यही पंगा हो गया है ना, जैसे बिहार के लिए था कि कट ऑफ हाई जाने वाली है। ठीक है, अब कुछ स्टेट जो अलग हैं, जैसे पंजाब का मैं एग्जांपल लूं, पंजाब का अगर आप डेटा इसमें सर्च करोगे तो पंजाब के आपको मुश्किल से, और देखो क्या करो, इस डेटा को मैंने जैसे 200 पेज ही कर रखे हैं, क्योंकि 2000 पेजेस में सर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। तो 200 पेजेस में आप पंजाब शब्द सर्च करोगे, पंजाब शब्द जब आपने सर्च किया तो आपको रिजल्ट मिला 200 पेजेस में, आपसे ऊपर वाले जितने भी हैं उसमें 20 बच्चों का, ऐसे नहीं कि एक एक गिनना है भाई। पीडीएफ को सर्च करने का तरीका क्या होता है, आपने कोई पंजाब शब्द सर्च किया और आपके नंबर हैं 280, और 280 से ऊपर जितने भी पंजाब के 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आइडिया बेहद जरूरी है। ठीक है, अब कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे 250 पे भी हो जाता है, 250 प्लस पे भी, जैसे पंजाब में आसानी से हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें इससे भी कम पे हो जाता है। ठीक है जी, और बाकी अदर कैटेगरीज में और चांसेस होते हैं। जनरल के लिए भी 250 पे कहीं ना कहीं लास्ट तक आ जाता है। तो मैं 260 को बिल्कुल सेफ मान लेता हूं, और 250 को मैं मान लेता हूं जिनके थोड़े से चांसेस हैं। ठीक है जी, 250 को मैं ये मानूंगा कि आपके थोड़े से चांसेस बनते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरी तरीके से भाई वो हो, चांसेस आपके हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको रखनी है भाई ध्यान। ओके, तो 260 बिल्कुल सेफ हैं आप, 250 प्लस पे आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब सर क्या ई काउंसलिंग हमें नहीं करनी चाहिए? तो मैं कहूं सबको ई काउंसलिंग करनी है। क्या सर इतने नंबर वालों को न्यू सैनिक स्कूल के लिए ऑप्ट करना चाहिए? देखो वो आपकी पर्सनल वो है। मैं न्यू सैनिक स्कूल पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किनको जाना चाहिए किनको नहीं जाना चाहिए। जिनके भी नंबर 260 प्लस हैं उनको न्यू सैनिक स्कूल से थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, बाकी सर हमें ना सैनिक में जाना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे ही लगभग 70 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सैनिक का एग्जाम स्किप किया था, आरएमएस देने के बाद उन्होंने सैनिक का फॉर्म नहीं भरा। बहुत सारे बच्चे जो आरएमएस क्लियर हुए उन्होंने सैनिक का फॉर्म ही नहीं भरा था। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं इस डेटा को आपको। तो सैनिक नहीं जाना, एक सबको रहता है कि सैनिक नहीं जाना, पेपर दिया था अब हमें नहीं जाना, हमारे नंबर आ गए तो सैनिक नहीं जाना है। देखो आप ई काउंसलिंग जरूर करना। ठीक है, वो जाना ना जाना आपकी मर्जी है, ई काउंसलिंग करना, आप मैं कहूँगा मेडिकल के लिए भी जाना, वो आपकी मर्जी है, एडमिशन लेना या नहीं लेना, लेकिन ई काउंसलिंग जरूर करनी है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि हम तो सैनिक जाएंगे ही नहीं, हमें तो कोई भाई ऐसे ही दे दिया था पेपर, बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया भी नहीं इसी चक्कर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ऊपर है, टोटली मैं किसी से नहीं कहूँगा कि भाई आप जाओ मत जाओ। मैं केवल आपको इतना बताऊंगा कि 260 से ऊपर आपके हैं तो बिल्कुल आप उम्मीद करोगे कि आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। अदर कैटेगरीज के लिए और कम पे भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि लास्ट तक चलता रहता है। अब एक बड़ा फैक्टर जो है
जो सबसे बड़ा फैक्टर लगता है मुझे कि बच्चे सैनिक स्कूल नहीं जाते जनरली, और बच्चे क्या करते हैं, आगे की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक फैक्टर मैंने बताया था, 6th पास हो चुके होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे RIMC की तैयारी में लग चुके होते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं, जिन बच्चों के 270-80 आ रहे हैं, तो भैया एक रिस्क RIMC का लेकर आपको देखना है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी फीस, ठीक है। फीस जो होती है सैनिक स्कूल में वो बहुत ज्यादा है, 1,60,000 से लेकर के और लगभग 1,90,000 तक फीस होती है, और जिसमें और चार्जेस लगा के 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। ये ओल्ड सैनिक स्कूल की फीस है, एक साथ आपको भरनी होती है, पेरेंट्स नहीं भर पाते हैं, और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है एडमिशन ना लेने का, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे, अगर मैं 4,000 बच्चे टॉप के ले रहा हूं 260 प्लस में, तो 4,000 में से 200-300 बच्चों के साथ तो ये इश्यू आएगा ही आएगा। 200-300 बच्चे ऐसे होंगे जिनका RMS सेलेक्ट है, 200-300-400 ऐसे होंगे जो RIMC जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे ज्यादातर ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है कि वो 6th पास है, यानी कि कम से कम आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको भी जाना ही नहीं है और 260 प्लस है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सेफ स्कोर है वो रहेगा 250 प्लस में मानूंगा, ठीक है। ये थोड़े से कम चांसेस हैं, ठीक है। 260 प्लस वालों को भाई पुराना स्कूल अलॉट हो जाएगा, ठीक है जी। इनको पुराना जो स्कूल है ओल्ड सैनिक स्कूल जो है वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो पुराना सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएगा 260 प्लस वालों को। मैं केवल जनरल कैटेगरी लेके चल रहा हूं, बाकी सारी कैटेगरी जो हैं, और जनरल और इसमें डिफेंस भी लेके चलो, क्योंकि डिफेंस जनरल का ज्यादा फर्क होता नहीं है। SC ST OBC जो कैटेगरी है, इसमें थोड़ा सा कम पे भी आपका कट ऑफ जा सकता है। कम पे इतना कि 209 वाले का कुंजपुरा पिछले साल हुआ था, तो काफी कम भी जा सकता है, ठीक है। और एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, एक और फैक्टर जो है वो है लेट एडमिशन। ज्यादातर बच्चे जो हमारे ही थे पुराने, वो एडमिशन ले चुके हैं, TC निकाल के ले जा चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो लेट एडमिशन भी फैक्टर है जिससे बच्चे एडमिशन कम लेंगे, यानी कि जितना कम एडमिशन होगा उतना ही उनके लिए फायदा है, जिनका स्कोर 250-60 के करीब आ रहा है उनका फायदा है, ठीक है। SC ST कैटेगरी में मैं फिर बता दूं, 230-240 वालों का भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। अभी क्या करना है, केवल काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने हैं, और आप जब तक ही काउंसलिंग चले चॉइस भरते रहिए, बिल्कुल मत छोड़िए, जब तक चलता है काउंसलिंग चॉइस फिल करते रहिए, ठीक है। ओके, तो ये चीज हमारी भाई आपको समझ आ गई होगी। तो सेफ स्कोर जो 6th क्लास में निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 260 नंबर, ठीक है जी, जो बिल्कुल सेफ है। और उम्मीद जिस स्कोर से आप कर सकते हो कि भाई मेरा भी उम्मीद के हिसाब से, तो वो 250। बहुत सारे फैक्टर्स मैं फिर बता देता हूं कि ऐसा मत सोचना सर 2000 सीटें हैं, 2500 सीटें हैं और मेरा इतना नंबर बन रहा है, 10,000 रैंक है। तो अगर मैं 250 की बात करूं तो 250 तक कितनी रैंक है, 250 तक जो रैंक है वो लगभग है 7,000, ठीक है। लगभग 7,000 बच्चों के 250 प्लस है, यानी कि हम इस रैंक तक उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। 7,000 रैंक तक हम कहीं ना कहीं एडमिशन की उम्मीद कर सकते हैं, और लगभग 4,000 रैंक तक हमारा एडमिशन लगभग कंफर्म रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे इसी के हैं, ठीक है। तो मेरा यही था मेन मकसद वीडियो बनाने का, कि आपको ये पता रहे कि कितना स्कोर सेफ रहेगा। अब जिनके 240-50 से कम आ रहे हैं उनको क्या करना, जिनके 7,000 से रैंक कम आ रही है उनके लिए भी भाई मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। और ये जो हमारा सीरीज रहेगा, मैं कई सारी वीडियोज इसमें लाने वाला हूं कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा। तो पहले अपना एडमिट कार्ड कर लीजिए, स्कोर कार्ड कर लीजिए, और ये लिस्ट जरूर डाउनलोड करिए। और इस लिस्ट में आप शुरू के 200 पेजेस या 150 पेजेस जो भी आपके हैं उनमें ही सर्च करना, क्योंकि बड़े में सर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और फिर होगी मुलाकात। और अगली बार वीडियो उनके लिए जिनका स्कोर 250 से कम है, ये वीडियो उनके लिए था जिनका स्कोर 250 से ज्यादा है। कैटेगरी मैटर करेगी, आपका मैटर करेगा कि भाई आप कौन से स्टेट से हैं। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिनका कट ऑफ, जम्मू कश्मीर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जिनका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। कम कट ऑफ रहेगा उन राज्यों का, मैं बता दूं नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं या फिर साउथ के जो राज्य हैं, पंजाब है, ठीक है, इनका कट ऑफ रहने वाला है कम। और घोड़ा खाल के पीछे बहुत ज्यादा लड़ाई है, तो घोड़ा खाल का तो मैं आपको एक वीडियो लेके भी आऊंगा कि घोड़ा खाल का जो ऑब्सेशन है इसके पीछे कितना भाई आपको मार्क्स चाहिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।